की कमेटी के सामने पेश हुए। हालांकि बहुत तरह के सवाल उठ रहे थे कि 370 के बाद में अलगाववादियों का क्या रुख होगा। आज की बैठक को कैसे देखते हैं, क्या बात हुई और क्या अपनी बात रख पाए सर गुरु ने? क्या इससे कहीं न कहीं आज लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 35A के हटने के बाद जहां लगता था कि जिस तरह की एक धारणा एक या कुछ हो रहा था, लेकिन आज तो मैं भी कह सकता हूं जेपीसी के सामने मीरवाइज जो उनका पूरा डेलीगेशन वहां के मौलाना थे, उन्हें पूरे भारत के संविधान के द्वारा बनाए गए पार्लियामेंट से जेपीसी में न केवल अपीयर हुए बल्कि इस जेपीसी में उन्होंने अपने पूरे व्यूज रखे या जिस सेक्शन पे उनको एतराजात थे उन्होंने उस सेक्शन पे अपनी भावनाएं रखी और बहुत से हमारे सभी सदस्यों ने सवाल किया, सांसदों ने उसको उन्होंने कहा लिख करके जवाब देंगे। तो मुझे लगता है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कितनी मजबूत हो रही है और भारत का संविधान कितना मजबूत हो रहा है। आज दुनिया के सामने ये संदेश जाना चाहिए कि जिसको लोग जम्मू कश्मीर में या इस तरीके से लोग कहते थे उनके बारे में कि इन लोगों को संविधान या इन लोगों का भारत के प्रति है, लेकिन आज मैं वेलकम करता हूं कि जिस तरीके से भारत की पार्लियामेंट की इस कमेटी के सामने ये लोग आए और उन्होंने अपने व्यूज रखा, संविधान की बात कही, शरिया की बात कही, इसमें पूरा विश्वास उन्होंने व्यक्त किया। अपने आप में ये भारत की लोकतंत्र की मजबूती। सर मीरवाइज और उनका परिवार इससे पहले कभी इस तरह से दिल्ली में जो है किसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो पार्लियामेंट है हमारा उससे जुड़े हुए ना तो किसी कार्यक्रम में ना ही किसी और ऐसे कार्यक्रम में पहुंचे थे, तो अपने आप में बड़ा। अब मुझे लगता है कि और इसमें उन्होंने खुद पेशकश की थी और हमारे सेक्रेटरिएट को उन्होंने चिट्ठी दी थी लगातार कि हम अपीयर होना चाहते थे। और जब आज 25 तारीख 24 को हमारी क्लास बाय क्लास मीटिंग थी तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर हम कमेटी सामने नहीं अपीयर हो सकते तो हम चेयरमैन साहब आपके घर पे आके हम आपसे बात करेंगे और मेमोरेंडम देंगे। तो मैंने सोचा कि अगर मीरवाइज इस तरह से पहली बार पार्लियामेंट की कमेटी के सामने अपने व्यूज को रखना चाहते हैं तो हम क्यों अपने घर पे सुने। इसलिए आज का एजेंडा क्लॉज बाय क्लॉज हमने चेंज किया कि अब इसको 27 को करेंगे और आज हम मीरवाइज को, जिससे जम्मू कश्मीर एक जो बड़ा अल्पसंख्यक बहुल मतलब सूबा है, वहाँ की एक नुमाइंदगी हो जाएगी, प्रतिनिधित्व हो जाएगा और उनको हमने पूरा टाइम दिया, उन्होंने अपने विचार रखे। नहीं तो वो शायद हमको मेमोरेंडम देते, लेकिन पार्लियामेंट में आकर के जेपीसी के सामने अपीयर हुए, अपने आप में ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। और उन्होंने एक तरह से जेपीसी के प्रति अपना भरोसा व्यक्त किया। उन्होंने कहा मैं सब सारे सवालों का जवाब दे दूंगा और पार्लियामेंट संविधान सबके प्रति उनका आज जो नजरिया था उसका मैं स्वागत करता हूँ।